चलिए आप लोग को फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग इसके पहले ट्रेन का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, तो इसी तरह अब हम लोग ट्रेन के पार्ट 2 में चलते हैं। और पार्ट 1 में 6 क्वेश्चन बता दिए थे, तो पार्ट 2 में 7वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 450 मीटर व 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो एक ही दिशा में चल रही है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ चाल निकाल लेना है। तो एक ही दिशा में चल रही है, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि एक ही दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल क्या होता है, घटता है। तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या बोल रहा है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय का राह निकालने के लिए तो यहाँ से टाइम हम लोग क्या जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हम लोग का कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ट्रेन की लंबाई तो जुड़ती है, यानी कितना हो जाएगा 450 प्लस 400 बटा चाल कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर है, चूंकि यहाँ मीटर दिया हुआ है लंबाई, तो इसको भी हम लोग बना लेंगे मीटर में ही। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 850 बटा गुना 18 बटा 5 गुना 5। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 170 बार, फिर 34। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 612 सेकेंड। यही हम लोग का आंसर हो गया। अगर इसे मिनट में बदलना है तो कितना हो जाएगा 10 मिनट 12 सेकेंड। तो चलिए इस तरह से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, इससे पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे, किसी का चाल पूछ रहा था तो किसी का समय पूछ रहा था। अब हम लोग का आ गया कि ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं ट्रेन की लंबाई कैसे निकलती है। तो क्या बोल रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, और उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार कर जाती है। क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि उसी दिशा में, यानी कि एक ही दिशा में। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक ही दिशा में चल रही है, तो हम लोग पहले चाल निकाल लेंगे। तो एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा, एक ही दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगी। 90 माइनस 60 यानी कि हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक दूसरे रेलगाड़ी को कितने, मतलब कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रही है, जबकि दिया हुआ एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा से है, तो उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई जुट जाएगा दोनों का, यानी कि 150। मान लिया फर्स्ट ट्रेन की तो लंबाई दिया हुआ 150, दूसरे ट्रेन का निकालना, दूसरे ट्रेन का पता नहीं है, तो मान लिया जाए 100 मान लिए दूसरे ट्रेन को। तो ये क्या हो गया, दूरी हो गया। तो दूरी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो चाल हम लोग को कितना दिया हुआ है 30,
चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 100 मीटर प्रति सेकंड में बनाने को क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। और चाल कितना समय कितना दिया हुआ है, 54। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बीएचपी एंट्रेंस में आते हैं। क्या बोला जाए, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उसी दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाने वाली रेलगाड़ी उसे 54 सेकंड में पार करती है। तो एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्षिक चाल क्या होगा, घट जाती है। तो हम लोग का सापेक्षिक चाल निकल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कर रहा है निकालने के लिए, तो फर्स्ट रेलगाड़ी का तो दिया हुआ 150, तो दूसरी चूंकि रेलगाड़ी को पार कर रही है तो लंबाई तो जुटेगी। तो फर्स्ट का 150 प्लस दूसरे का पता करना है यानी कि निकालना है, तो x मान लिए। अभी दूरी दिया हुआ है तो दूरी बराबर दूरी तो कर सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। समय दिया हुआ है 54 सेकंड। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 8×54 यानी कि 150 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 5×15 15×3 45 450। 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। तो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है ना। तो एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, तो इसको क्या बदल लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। समय कितना दिया हुआ, 22 सेकंड। हम लोग को क्या निकालना है, ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुट जाएगी यानी कि 200 प्लस ट्रेन की लंबाई पता नहीं तो इसे x मान लिए। क्या हो जाएगा, दूरी बराबर यानी कि लंबाई बराबर लंबाई कर दिए, चाल गुना समय क्या होता है दूरी, यहाँ भी दूरी दोनों को बराबर कर दिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 यानी कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 440 बराबर 200 प्लस x यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ये हम लोग का ट्रेन की लंबाई हो गई। तो चलिए इसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल मतलब कि जो ट्रेन चलती है तो लाइट वाला सिग्नल जो लगा हुआ रहता है जिसमें हरा ब्लू, तो चलिए क्या बोला जा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड में यानी कि सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो सिंपल है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई बराबर क्या जानते हैं, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय। तब यहाँ से हम लोग क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। हम लोग क्या जानते थे कि मान ले जाए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि कोई भी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, तो उसकी दूरी बताएं या फिर लंबाई बताएं तो क्या करते थे, चाल गुने समय कर देते थे। तो उसी तरह यहाँ भी करेंगे। ट्रेन जो, क्योंकि यहाँ ट्रेन की चाल कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और ट्रेन चलकर एक सिग्नल को कितना सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में। गुना क्या कर देंगे, 12 कर देंगे
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बना लेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना गुना हो जाएगा 5/18, यानी कि हम लोग 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि हम लोग करते हैं 20 या 60, कितना हो जाएगा 200 मीटर। ये हम लोग का आंसर। इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई और 27 सेकंड जो पार करने में लगती है ट्रेन को, इससे हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ बोल रहा है ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए। तो ट्रेन की लंबाई चाल ट्रेन का दिया हुआ ये है, और इसमें सिग्नल को 12 सेकंड में पार कर ही रही है, तो फिर इसमें और प्लेटफॉर्म और 27 सेकंड जो प्लेटफॉर्म को पार करने में लग रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई चाहिए। तो ट्रेन की चाल दी हुई है और 12 सेकंड में सिग्नल को पार कर रही है, तो कर दिए गुना 12, यानी कि 200 इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तब आप लोग को 11 नंबर ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन में बस सिंपल है। क्या दिया हुआ है, किसी खंभे को 2 सेकंड तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है, तो समय को हम लोग घटा देंगे। और क्या बोल रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्योंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। समय कितना हो गया 6 - 2, चाल कितना दिया हुआ है 54, और हम लोग को निकालना प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 5/18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18 या 54, यहाँ से घटकर 4, 4 या 12, 12 × 5 60 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। बस इसमें ध्यान देना होगा बस यही कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर किसी खंभे को 2 सेकंड में तथा किसी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर रही है, तो दोनों समय को हम लोग हटा देंगे, और चूंकि दूरी निकालना यानी कि लंबाई निकालना प्लेटफॉर्म की, तो लंबाई बराबर क्या होता है समय, यानी कि 6 - 2 समय गुने चाल कितना दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम लोग बदल दिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कर दिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म 39 सेकंड में पार करती है, जबकि वह एक सिग्नल पोल 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, समय को सबसे पहले घटा लेंगे, कितना होगा, एक 39 सेकंड में पार कर रही है और 18 सेकंड में पार कर रही है, तो निकालना हम लोग क्या है प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि दूरी बराबर क्या था समय गुना चाल। तो चाल तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो चाल कैसे निकलेगा, तो चाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि दूरी बटे समय। तो दूरी यहाँ कितना दिया हुआ है 300 मीटर, कितने समय में पार कर रही है एक पोल को 18 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, घट कर यहाँ से आ जाएगा 21/18 गुना 300, 7 × 21, 6 × 18, 50 × 300 यानी कि 350 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए इसी तरह से ट्रेन का भी पार्ट 2 समाप्त हो गया। तो आप लोग कमेंट लगता है बहुत कम करते हैं, आप लोग वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए आप लोग को कैसा लग रहा नहीं लग रहा है, क्या हम ठीक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे, कमेंट कीजिए कुछ, तभी ना हम भी कुछ सुधार लाएंगे इसमें।
आप लोग। तो चलिए इसी तरह से आज का सेशन खत्म।